एक महिला की डेड बॉडी मिलती है जिसकी सिर कटी हुई होती है और उस महिला की डेड बॉडी एक नर्सरी में मिलती है जो कि बिल्कुल ही निर्वस्त्र और बिना कपड़ों में होती है जिसके वजह से जब इस मामले की जानकारी वो नर्सरी का मालिक पुलिस वाले को देते हैं और जब पुलिस वाले उस महिला की डेड बॉडी को देखते हैं तो पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं क्योंकि उस महिला का सिर ही गायब होता है और वो सिर कटी लाश की पहचान कर पाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर वो महिला की लाश कौन-सी महिला की थी और वो वहाँ पर पहुँची कैसे थी और आखिर उसका कातिल कौन था? जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले से भी ज़मीन खिसक जाएगी, आपकी रूह काँप जाएगी और आपका जो है दिल धक-धक करने लगेगा कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है और इतना निर्दय कैसे हो सकता है? तो चलिए आज की इस पूरी कहानी को मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले की है। उसी के अंतर्गत नकुर एक थाना क्षेत्र होता है। उसी थाना क्षेत्र की यह घटना है जहाँ पर एक महिला होती है जिस महिला का नाम उमा देवी होता है और उस महिला की उम्र 32 वर्ष होती है और वो महिला अपने पति के साथ रहती थी लेकिन वो अपने पति से झगड़ा कर लेती है और उसे छोड़कर एक अलग सा कमरा लेकर अपने किराए के मकान में रहने लगती है और अपने पति से सारे रिश्ते नाते तोड़ लेती है। लेकिन वो महिला अकेले रहते-रहते काफ़ी बोर हो जाती है और तभी एक दिन वो जो है मॉल में शॉपिंग करने के लिए निकलती है और उसे एक ऑटो ड्राइवर मिलता है जो कि गाड़ी चलाता है और किसी तरीके से अपना जीवन यापन करता रहता है। और वो उस गाड़ी में बैठकर जब उस व्यक्ति के साथ मॉल में पहुँचता है तब उन दोनों के बीच जान-पहचान हो जाती है। तब पता चलता है कि वो जो ड्राइवर था उस व्यक्ति का नाम मोहम्मद बेलाल होता है और वो महिला उमा देवी उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है और धीरे-धीरे ये दोनों एक-दूसरे के साथ लिव इन में आ जाते हैं। दोनों एक-दूसरे के साथ संबंध बनाते और मज़े लेते रहते हैं और यह काफ़ी समय तक चलते रहता है और तभी वक़्त आ जाता है मोहम्मद बिलाल का शादी का, निकाह करने का और मोहम्मद बिलाल वो अपनी निकाह करने की तैयारी कर लेता है। तभी जो वो महिला उमा देवी थी, वो उस मोहम्मद बिलाल से शादी करने के लिए दबाव बनाने लगता है। वो कहता है कि तुम मुझसे शादी करो, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूँगी। जैसे ही यह बात वो बिलाल सुनता है, वो परेशान हो जाता है, थक जाता है और तभी वो किसी तरीके से उमा को अपने गाड़ी में बैठाता है और उसे घुमाने के लिए ले चलता है और वो वहाँ से उसे घुमाने के लिए लेके निकल जाता है और एक काफ़ी वक़्त दूर निकलने के बाद एक नर्सरी के पास रुकता है, जहाँ पे वह इलाका काफ़ी सुनसान होता है और वहाँ का मकान मालिक जो ओनर होता है, जो उस नर्सरी की देख-रेख करता है, वो वहाँ पर नहीं होता। तो चुपचाप उसे उसी गाड़ी में गला घोंटकर सीट बेल्ट से उसकी हत्या कर देता है और उसकी हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी को उस नर्सरी में ले जाता है और पेड़ों के झाड़ियों के पीछे उसके कपड़े उतार कर सिर काट लेता है और उसकी डेड बॉडी को जो सिर कटी थी उस बॉडी को वहीं छोड़ देता है और उसको सिर को लेकर उस गाड़ी में से ठीक वहां से 80 किलोमीटर दूर ले जाता है और उसे एक खाई में फेंक देता है और वो वहां से वापस अपने गांव चला जाता है और वहां पर वह शादी की तैयारी करने लगता है क्योंकि उसकी बारात अगले ही दिन जाने वाली होती है और वो शान से वहाँ पर रहने लगता है। लेकिन तभी पुलिस वाले को एक खबर मिलती है कि यहाँ नर्सरी में एक महिला की निर्वस्त्र कपड़ा में डेड बॉडी मिली है, वो भी सिर कटी हुई। फौरन ही नकुर पुलिस स्टेशन की टीम जो है उस घटना स्थल पर पहुँचते हैं और उस महिला की डेड बॉडी को देखते हैं, जिसे देखने के बाद पुलिस वाले भी शर्मा जाते हैं क्योंकि उस महिला के बॉडी पर एक भी कपड़े नहीं होते हैं और वो महिला बिल्कुल ही निर्वस्त्र होती है, बिना कपड़ों के होती है। आखिरकार पुलिस वाले सबसे पहले उसके बॉडी पे कपड़े डालते हैं और सबसे बड़ा सवाल था कि उस महिला की बॉडी तो थी लेकिन सिर गायब थी। अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर उस महिला की बिना सिर की पहचान कैसे की जाए?
और उसकी सिर आखिर कहाँ गायब हो गई और जो महिला थी उस महिला की लाश यहाँ कैसे पहुंची। पुलिस वाले इन लगातार तमाम सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। तभी वहां पे एक अगल बगल में लगे सीसीटीवी कैमरे मिलते हैं, जिस सीसीटीवी में वो सारी घटना रिकॉर्ड हो चुकी थी, जहां पर एक व्यक्ति का गाड़ी आता हुआ दिखाई देता है और उस गाड़ी से एक व्यक्ति निकलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो भी साफ साफ नहीं दिखता, सिर्फ चेहरा धुंधला धुंधला होता है। आखिरकार पुलिस वाले उस गाड़ी के नंबर से उस बिलाल के पास पहुंचता है, जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक गांव में रह रहा था, जहां से उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। पुलिस वाले सही समय पर वहां पहुंचते हैं और मोहम्मद बिलाल को उस उमा देवी की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब उस महिला से के बारे में उस मोहम्मद बिलाल से पूछताछ की जाती है, तब बिलाल वो सब कुछ कबूल करता है और वो सीसीटीवी वीडियो देखने के बाद सारा जुर्म बयां करता है। वो बताता है कि वो जो सिर कटी लाश थी, वो उसकी ही प्रेमिका लिव इन में रहने वाली उमा देवी का था, जिसकी उम्र लगभग 31 से 32 वर्ष के आसपास था और वो दोनों काफी समय से एक दूसरे के साथ लिव इन में रहते थे, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही मोहम्मद बिलाल की शादी यानी कि निकाह उसके ही चाची की बेटी के साथ तय हुई थी, तब से जो महिला उमा देवी थी, वो मोहम्मद बिलाल को शादी के लिए लगातार दबाव डाल रहा था, जिसकी वजह से बिलाल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो उस महिला उमा देवी को किसी तरीके से बहला-फुसला कर वो उस गाड़ी में बैठाता है और उसे उस नर्सरी के पास ले जाता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो उसकी गला घोंटकर पहले हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसके बॉडी को उस नर्सरी में ले जाता है और वहाँ पर उसका सिर काट कर अलग कर देता है और उसकी बॉडी से सारे कपड़े हटा देते हैं, ताकि उसकी पहचान कर पाना बिल्कुल ही मुश्किल हो। बिना सिर की पहचान कर पाना भी असंभव हो रहा था। लेकिन वो मोहम्मद बिलाल इतनी जल्दबाजी में था कि वो सबसे बड़ी गलती कर गया कि उसकी गाड़ी की नंबर उसके सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी, जो कि कोई भी अपराधी इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। शायद उसे पता ही नहीं था कि कोई सीसीटीवी कैमरा भी है जो उसकी सारी घटना को रिकॉर्ड कर रहा है और वही एक गलती की वजह से आज वो बिलाल पुलिस की गिरफ्त में आ गया, जहां से पुलिस उसे गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया। और कहीं न कहीं वो महिला उमा देवी भी सबसे बड़ी अपराधी साबित हुई, क्योंकि वो चाहती तो अपने पति के साथ ही खुशी से रह सकती थी, उसके साथ अपना जीवन अच्छे तरीके से बिता सकती थी। लेकिन एक अनजान लड़के के साथ लिव इन में रहने के बाद भी इस तरीके का कदम उठाया, जिसकी वजह से आज उस महिला को इस दुनिया को ही छोड़कर जाना पड़ा। इसीलिए अगर आप भी किसी के साथ लिव इन में रह रहे हैं, तो आपको सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की कई ऐसी घटनाएँ हैं, जो आपने अक्सर देखी होगी और सुनी होगी, जहाँ पर कई बार लिव इन में रहने के बावजूद भी एक-दूसरे का या तो प्रेमी उसकी हत्या कर देते हैं या प्रेमिका प्रेमी की जान ले लेते हैं। बाकी दोस्तों, इस तरह की अजीबो-गरीब घटना और इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।